सो हेलो एवरीवन, आज की हमारी वीडियो है सेफ स्कोर के रिगार्डिंग कि एएसओ सीएसएस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफिस सुपरिटेंडेंट जीएसटी इंस्पेक्टर टीए इनकी क्या कट ऑफ रह सकती है। ये एक रफ आइडिया होगा और सारे डेटा को स्टडी करके जो भी अभी तक मुझे मिला है उसके बाद मैं इस जो है कंक्लूजन पे आया हूँ कि ये आपका एक रफ एस्टिमेट रह सकता है। और देखो, अभी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। एज यू नो कि इस बार जो कंप्यूटर के मिनिमम मार्क्स हैं वो ऑलमोस्ट 50% कैंडिडेट्स ही क्लियर कर पाए हैं, और जो सीपीटी के मार्क्स होते हैं जिसमें आपको हायर मार्क्स चाहिए होते हैं वो तो बहुत ही कम फ्रैक्शन, जो बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्लियर किया है। तो अब देखो, अगर बोनस होता है कंप्यूटर में भी, मेन पेपर में भी, तो काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं। बट फिर भी मैंने एक बहुत ही मतलब पुराने प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देख करके और पूरे डेटा को स्टडी करके एक रफ एस्टिमेट बनाया आपके लिए इन पोस्ट के बारे में, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में इससे हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर एएसओ सीएसएस आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है, तो यहाँ पे देखो परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग होती है और मेन चीज़ ये है कि ये भी एक सीपीटी पोस्ट है, तो इससे थोड़ा सा कट ऑफ पे फ़र्क पड़ा है। और सिंस ये दिल्ली पोस्टिंग परमानेंट आपको दे देती है तो यहाँ पे इसकी काफ़ी हाई डिमांड रहती है। तो हम बात करें यहाँ पे अगर आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है, तो फॉर यूआर यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 335 से 340। और यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, तो देखो यार, इन दोनों की कट ऑफ्स में ज़्यादा अंतर नहीं रहता, बहुत ही 1 या 2 नंबर से आगे पीछे रहते हैं, तो मैं इनको एक साथ आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आपके लिए सेफ स्कोर रह सकता है अराउंड 330 से 335। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे फॉर एससी, यहाँ पे आपकी कट ऑफ 320 से 325 रह सकती है। एंड फॉर एसटी यहाँ पे आपकी कट ऑफ 312 से 315 के अराउंड यहाँ पे आपकी रह सकती है। सेकेंडली अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग पोस्ट के बारे में, जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो देखो इसमें एक चीज़ है, ये आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा इसको फिल करने के लिए, क्योंकि अगर जो भी कट ऑफ इसकी रहती है यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए, सबसे पहले तो आपको वैकेंसीज देखनी पड़ेंगी कि आपकी स्टेट में कितनी वैकेंसीज है उसकी, और दूसरी बात आपको कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप अपनी स्टेट में अपनी होम पोस्टिंग आप ले सकते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि कट ऑफ से ज़्यादा ही आपका अगर स्कोर है तभी आप इसको ऑप्ट करना। तो यहाँ पे देखो एक रफ एस्टिमेट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि ये एक नॉन सीपीटी पोस्ट है उस वजह से भी इसकी कट ऑफ काफ़ी हमें ज़्यादा दिख सकती है। तो यहाँ पे आपकी अराउंड 342 से 345 का एवरेज है, प्लस ही मान के चलिए इसमें। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे अराउंड कट ऑफ रह सकती है आपकी 335 से 340। फॉर एससी यहाँ पे आपकी कट ऑफ 320 से 325 का एस्टिमेट रह सकता है। एंड फॉर एसटी यहाँ पे आपकी 312 से 315 का एस्टिमेट आपका रह सकता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे जो इस टाइम की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पोस्ट चल रही है यहाँ पे, वो है आपकी ऑफिस सुपरिटेंडेंट सीबीडीटी में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी क्या कट ऑफ रह सकती है, तो फॉर यूआर यहाँ पे आपकी 320 से 325 रह सकती है। फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस आपकी यहाँ पे 315 से 320 रह सकती है। फॉर एससी यहाँ पे आपकी 300 से 305 रह सकती है। एंड फॉर एसटी यहाँ पे आपकी 292 से 296 के अराउंड आपकी रह सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जीएसटी इंस्पेक्टर की, तो देखो आप सब जानते हैं कि जीएसटी इंस्पेक्टर एक सीपीटी पोस्ट है, और इस बार सीपीटी जो है मतलब जो हायर मार्क्स जो आपको क्लियर करने थे कंप्यूटर में, बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स है जिनके वो क्लियर हुए हैं। बट देखो अभी भी बहुत चीज़ें चेंज हो सकती है, अगर बोनस होते हैं कंप्यूटर में तो और भी कैंडिडेट्स हैं वो उस ब्रैकेट में आ जाएंगे। बट अगर हम करंट सिनेरियो को देखें तो जीएसटी इंस्पेक्टर सीपीटी पोस्ट है, और यहाँ पे सीपीटी बहुत ही कम लोगों का क्लियर हुआ है इस बार, तो यहाँ पे इसकी कट ऑफ में आपको कमी दिख सकती है। तो यहाँ पे फॉर यूआर आपकी अराउंड रह सकती है 322 से 326। फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस यहाँ पे आपकी रह सकती है 317 से 322 का एस्टिमेट। फॉर एससी यहाँ पे आपकी 302 से 307 रह सकती है।
एंड फॉर ST यहाँ पे आपकी 295 से 300 का एस्टिमेट आपका रह सकता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे देखो, अब जैसा आपको पता है कि PASA की जो वैकेंसीज हैं वो विड्रॉन हो चुकी हैं, मतलब CGL 2025 में वो नहीं है। तो यहाँ पे फॉर TA CBIC अगर आपको चाहिए तो इसकी जो आपकी कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है फॉर UR अराउंड 314 से 318, फॉर OBC एंड EWS यहाँ पे आपकी वो रह सकती है 310 से 314, फॉर SC यहाँ पे आपकी रह सकती है 285 से 290 का एस्टिमेट, और फॉर ST यहाँ पे आपका 280 से 285 यहाँ पे आपकी रह सकती है। तो देखिए, मैंने एक रफ एस्टिमेट सारे डेटा को एनालाइज करके सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए पास्ट ईयर्स को देखते हुए इस एस्टिमेट पे मैं आया हूँ। तो होपफुली आपको हेल्पफुल रहा होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में जिनको आपको ध्यान रखना है आगे अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करते टाइम, देखिए सबसे पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया फॉर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेम फॉर GST इंस्पेक्टर ऑल्सो, और भी ऐसी वैकेंसीज जिसमें आपकी ऑल इंडिया पोस्टिंग रहती है, ASO दिल्ली रहती है आपकी। बाकी अगर हम देखें तो इसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि अगर आपका जो स्कोर है वो आपके कट ऑफ से ज़्यादा है तभी आप अपनी होम पोस्टिंग ले सकते हैं, अदरवाइज आपको इशू हो जाएगा पोस्टिंग में। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को भरने में। और दूसरी चीज़ ये है कि ये अभी एक रफ एस्टिमेट है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कंप्यूटर में और मेन पेपर में बोनस होते हैं तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली बढ़ सकती है, आगे हाई हो सकती है। लास्ट ईयर हम एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो अब इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी ऐसी और वीडियोस भी आने वाली हैं, फॉर 2026 भी वीडियोस आने वाली हैं, प्रिपरेशन के रिलेटेड भी बहुत चीज़ आने वाली हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।